साधु संत ने नमो 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 सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि इस संसार में बंधन कौन सा है, जो संसार में मुझे बांध के रखता है वो बंधन कौन सा है। मोह का बंधन, क्योंकि सबसे पहले कहा दृष्टि जाति मोह के, यानी मोह का बंधन से आत्मा संसार में बंधा है और मोह से ही आत्मा, यदि मोह दृष्टि छूट जाए तो क्या हो जाता है, उससे पार हो जाता है। वो मोह शब्द को समझने के लिए आपको शब्द मिल गया था, कौन सा मोह, किसको कहना, मोह शब्द से राग शब्द नहीं समझना, मोह से लगाव शब्द से अर्थ नहीं है, मोह यानी अटैचमेंट शब्द नहीं है, मोह यानी प्रेम भाव नहीं है। तो मोह यानी क्या समझोगे, मिथ्या मान्यता, मिथ्या धारणाएं, मिसबिलीफ, जिसको हम कहते हैं कि जो मैं नहीं हूं उसे मैं मानना, जो मेरा नहीं है उसे मेरा मानना, उसका नाम क्या है, मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व से बड़ा कोई बंधन नहीं है। इसीलिए इस चतुर्मास के अंदर आत्म दृष्टि चतुर्मास, ये चतुर्मास का नाम ही आत्म दृष्टि। दृष्टि का मतलब क्या है, दृष्टि यानी मान्यता, दृष्टि यानी जो है जिससे हम बंधे हुए हैं। दृष्टि सम्यक हो जाए तो फिर तो हमारे संसार के सारे बंधन जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं। तो ये समझ में आया कि दृष्टि ही बंधनकारी भी हो सकती है यदि दृष्टि विपरीत हो। यदि दृष्टि सम्यक हो जाए तो वो दृष्टि जो है वो बंधन से मुक्ति का रास्ता बता सकती है। तो आवश्यक सूत्र के अंदर शायद आपने सुना हो, प्रतिक्रमण जिनको आता हो, आता है शब्द परिकमामी दोहिम बंधनेहिम, शब्द आता है दोहिम बंधनेहिम, दो ही बंधन है। अब हमने तो समझा था एक बंधन है, कौन सा वाला, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का बंधन बंधन है, लेकिन आवश्यक सूत्र कहता है दो हिम बंधने हिम, बंधन दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो है, राग बंधने हिम, दोष बंधने हिम। राग और द्वेष जो है वो दो बंधन हैं। अब आपको समझ में आते देर नहीं लगेगी कि मिथ्यात्व के बंधन से बंधे हुए जो रहता है वो निश्चित रूप से राग और द्वेष के भी बंधनों से बंधा रहता है, क्योंकि मिथ्यात्व का बाई प्रोडक्ट क्या है, राग और द्वेष। जो वस्तु मेरी नहीं है उसे मेरा कहना और फिर उससे लगाव करना, जो मेरा हो सकता नहीं है उससे मेरा कह करके अधिकार जमाना, उसका कब्जा करना, उसे संभाल के रखना, उसे संग्रहित करना। और कोई टूट फूट जाए, कोई चोरी हो जाए तो रोना धोना करना, आत्म ध्यान करना। यानी राग और द्वेष जो है ये बाई प्रोडक्ट है किसके, मिथ्यात्व के। मिथ्या दृष्टि के दो बाई प्रोडक्ट है राग और द्वेष। यानी मिथ्यात्व के ऊपर काम करोगे तो राग और द्वेष क्या हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक राग द्वेष मंद नहीं होंगे साधना शुरू नहीं होती है। तो राग द्वेष मंद करने के लिए राग द्वेष पे काम करना है या किस पे काम करना है, ये तो क्लियर हो गया अब तो। 3-4 महीने से जो आप सुन रहे हो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि राग द्वेष पे काम करने से राग द्वेष मंद नहीं होंगे। मिथ्यात्व पे काम करेंगे तो राग द्वेष क्या हो जाएंगे, सहजता से मंद हो जाएंगे। यानी प्रहार करना है तो किस पे करना है,
मिथ्यात्व पे, क्योंकि सबसे पहले मिथ्यात्व जो है उस पे काम करेंगे तो राग द्वेष अपने आप ही जो सीमित होते जाएंगे, मंद होते जाएंगे। और कहते हैं जिनके राग द्वेष मंद हो जाते हैं उन्हें विशुद्धि नाम की लब्धि तैयार होती है, उनकी योग्यता पकती है, उसकी पर्याय की योग्यता ऐसी पकती है जिसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि, यानी पर्याय ऐसी तैयार हो गई, यानी ऐसा पात्र जीव तैयार हो गया कि अब ये आगे बढ़ जाएगा, अब ये पीछे नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। और उसके लिए इस विशुद्धि लब्धि तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि कहते हैं सर्प तो टोकरी में ही रहना अच्छा, सर्प का, हाथी तो सांकल से बंधा हुआ ही अच्छा है। मानते हो ना ऐसा? हाथी खुला रहे तो सही नहीं, सांप जो है टोकरी से बाहर निकल जाए तो सही नहीं, यानी जैसे टाइगर जो है वो कैद में ही रहे तो सही है, ऐसे ही राग द्वेष जितने मर्यादित हो जाए उतना कहते हैं सम्यक दर्शन की भूमिका क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। लेकिन राग द्वेष पे काम करने से राग द्वेष कम नहीं होते, मिथ्यात्व पे काम करना है। और हम समझ रहे थे, अभी तक हमारी धारणा में था कि राग द्वेष मंद होने चाहिए, और उसी को सोच को लेकर के अब हम सुन रहे थे सुख का पासवर्ड, क्योंकि सुख के पासवर्ड ने बता दिया मिथ्या धारणा जो हमारी आज तक थी, बाहर में सुख मिलेगा, बाहर से सुख मिलेगा, बाहर का व्यक्ति सुख देगा, दूसरा व्यक्ति मुझे सुख देगा, इन सारी धारणाओं के ऊपर हम बड़ा क्रॉस लगा चुके कि नहीं संजय जी? लगा चुके, बहुत सुंदर। ये लगाने के लिए तो यहाँ आते हो आप। यदि निर्णय पक्का नहीं हो रहा है और केवल आपका आना जाना हो रहा है स्थानक भवन में, तो फिर जो है फिर से आपको अपना कहना चाहिए अवलोकन करना पड़ेगा, क्योंकि सुन करके निर्णय पकता है और कुछ नहीं होता। सुनने का लाभ ये है डिसीजन पक्का होता जाता है, ये डिसाइड अंदर में करना होगा कि राग द्वेष पे काम मुझे नहीं करना, मिथ्यात्व पे काम करना है। और मिथ्यात्व शब्द ही बताता है सुख बुद्धि, जिसमें मैंने सुख की बुद्धि लगा रखी, बुद्धि यानी धारणा, बुद्धि यानी मान्यता, बुद्धि यानी सोच कर रखी है, इससे सुख मिलेगा, धन अधिक हो तो सुख मिलेगा, धन कम हो जाए तो सुख नहीं मिलेगा। इस सारी हमारी मिथ्या धारणाएं हैं, क्योंकि सुख का और धन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया सुख किसका गुण है? मेरा। सुख किसका गुण है? आत्मा का। और धन जो है जड़ पदार्थ है, धन में सुख देने की ताकत नहीं है, धन स्वयं जो है जड़ है, कर्मों के उदय से धन आता जाता है। यानी इतनी बात अंदर में यदि समा जाती हो तो निर्णय करने में कोई देरी नहीं लगती कि धन अधिक आए तो कोई घमंड नहीं होता, धन कम हो जाए तो कोई हीन भावना नहीं आती। यदि ऐसी अंदर में निर्णय पकता हो तो समझ लेना अपनी चेकिंग खुद करनी पड़ेगी। अपनी चेकिंग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से आप खुद करोगे तो आपको लगेगा हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और इसी को लेकर के जो राग द्वेष होते हैं, क्योंकि धारणाएं जब गलत होती हैं, मिथ्या मान्यताएं जब तक होती हैं, तब तक राग द्वेष का सिलसिला चलता है। और हमने डिफरेंशिएट करके जान लिया था, राग से भी कौन खतरनाक है? द्वेष, या द्वेष से खतरनाक है राग? यानी निर्णय पक्का रखना। द्वेष से बहुत ज्यादा खतरनाक कौन है? राग। दिखता नहीं है, राग दिखता नहीं है, राग बुरा लगता नहीं है, राग सुंदर लगता है, राग करने जैसा लगता है। राग के अभिव्यक्ति बहुत सारी हमने इतनी बना रखी है कि हम सोचते तो मेरा मैत्री भाव है, ये तो मेरा दया भाव है, ये तो मेरा अनुकंपा का भाव है। लेकिन आप यदि और गहरे जाओगे और अपनी चेकिंग करोगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा ये कुछ नहीं है, ये मेरा राग भाव है
हैं। इसलिए राग भाव को समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम किसको समझ रहे थे? द्वेष। ये द्वेष बुद्धि हमारे भीतर है। ये द्वेष कैसा होता है? ये द्वेष यानी तिरस्कार, और इस तिरस्कार के अंदर हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हमें ये पता है कि मैं किसी से तिरस्कार नहीं करता हूँ, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता हूँ, मेरा किसी से कोई जो है संबंध खराब ही नहीं है। तो कुल मिला के हम सोचते हैं कि हमारा किसी से द्वेष ही नहीं है। क्या राइट है? अब इसकी पहचान करनी है, ये राइट है या रॉन्ग है? हमारी अजम्पशन है, ये हमारी अजम्पशन है कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मेरा सबसे सहेलीपना है, मेरे सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा जो है उसके पीछे, उसके तल में कुछ बुरा चल रहा है, कोई द्वेष भाव चल रहा है। कैसा द्वेष भाव कैसे पहचाने? और उसके लिए 6 पैरामीटर दिए। 6 बातों से जांचेंगे मेरे भीतर में किसी के लिए द्वेष का भाव हो। तो सबसे पहला पॉइंट बताया, उपेक्षा। हम जिसकी उपेक्षा करते चले जाए, उपेक्षा यानी इग्नोर। हम जिसको अवमानना करनी शुरू कर दे, हम जिसको कहते इज्जत देना कम कर दे, हम जिसको मान देना कम कर दे, हम उसकी सत्ता का स्वीकार ही ना करें, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपके तौर तरीके बताते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये क्या सूचित करता है? ये क्या भाव है? ये द्वेष भाव शुरू हो गया। ये द्वेष भाव की इनिशियल स्टेज है, ये द्वेष भाव का पहला लेवल है। ये द्वेष भाव जो अंदर में कहीं जागा हुआ है, उसकी सूचना मिलती है कि यदि आप जो है किसी के साथ उपेक्षा भाव रखना शुरू कर देते हो और उपेक्षा जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो नंबर 2 का चेकिंग करना होगा कि जब किसी व्यक्ति की उपेक्षा करते हो तो कहते हैं उसकी क्वालिटी दिखनी बंद हो जाती है। उसमें बहुत क्वालिटी है, उसमें बहुत गुण है, उसकी बहुत अच्छी बातें कई सारी हैं, उसके अंदर कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अंदर में द्वेष का भाव जागा हुआ हो तो जिसकी आप उपेक्षा करते हो, उस उपेक्षणीय व्यक्ति की आप जो है क्या करते हो? उसकी अच्छाइयाँ दिखनी बंद हो जाती है, उसके गुण दिखने बंद हो जाते हैं, उसका टैलेंट दिखता ही नहीं है, उसने जो आपको सहयोग दिया वो सहयोग समझ में ही नहीं आता है। यानी नंबर 2 के ऊपर गुण दिखने बंद हो जाते हैं। नंबर 3, गुण दिखने बंद हो जाएंगे तो क्या दिखना शुरू होगा? उसकी बुराइयां, क्योंकि हर कोई व्यक्ति गुण दोष से भरा हुआ है। हर कोई शख्स के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं जिसमें केवल गुण ही हो, ऐसा नहीं। जब कभी वीतराग अवस्था को प्राप्त होंगे तब क्या होगा? सारे गुण क्या हो गए? प्रकट हो गए। सारे दोष क्या हो गए? समाप्त हो गए। यानी वो अवस्था ऐसी होगी कि सारे गुणों का पुलिंदा जो अंदर में अनंत गुणों का घनपिंड मैं हूँ, वो सारे गुण जाहिर हो जाएंगे, सारे गुण पर्याय में प्रकट हो जाएंगे। यानी ये समझ में आ गया कि यदि जो मेरे अंदर गुण है और वो गुण यदि मेरे प्रकट हो जाए तो दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही बताया कि दूसरों के दोष दिखने शुरू हो जाते हो, दूसरों के दोष बार बार दिखते हो, दूसरों के दोष को हम मैग्नीफाई कर लेते हो, दूसरे के दोष को किसी के सामने बताने की हिम्मत करते हो। इसका मतलब ये समझ लेना कि मेरा अंदर का जो तिरस्कार भाव है वो क्या हो गया? एक स्टेप आगे चला गया। वो एक स्टेप और आगे चला गया। यानी गुण दिखने बंद हो जाए तो समझ लेना सेकंड लेवल है। गुण दिखने के बाद बंद तो हो ही गए गुण दिखना, लेकिन हम क्या करते हैं? दोष देखना शुरू कर दिया। जब दोष दिखना शुरू हो गया तो निश्चित बात है कि हम थर्ड लेवल पे आ गए। नंबर 4 का लेवल बता दिया है, जिस नंबर 4 के अंदर कहते हैं किसी की द्वारा उस व्यक्ति की प्रशंसा होती हो तो वो प्रशंसा अच्छी नहीं लगती।
प्रशंसा सुहाती नहीं है, उस व्यक्ति की प्रशंसा सुहाती नहीं है। और प्रशंसा खुद को करना तो बहुत दूर की बात है, खुद से होती नहीं, और कोई दूसरा करता है तो क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता, अंदर में कुछ हो जाता है कि इसकी प्रशंसा हो रही है। अब कोई ऐसा पॉइंट इस व्यक्ति को बताओ जिससे क्या हो जाए, इसके अंदर जितने भाव आ रहे हैं ना वो सारे क्या हो जाए, डाउन हो जाए। अब आप देखिए, एक दिन का अपना अवलोकन करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा देश की मात्रा कितनी ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है कि प्रशंसा करना तो दूर की बात, बस प्रशंसा कोई कर रहा है थर्ड पर्सन तो भी हमें सुहाती नहीं है। हम जल जाते हैं, हमारे भीतर के अंदर द्वेष आ जाता है कि क्या बात कर रहा है, तुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुझे उसकी स्केचिंग ही नहीं पता, वो क्या एक्सरे दृष्टि है वो मेरे पास है उसके लिए। तो कहने का अभिप्राय नंबर 4 का लेवल बता दिया कि प्रशंसा करना तो दूर, लेकिन प्रशंसा कोई कर रहा हो वो भी सुहाती नहीं है। नंबर 5 सोच के लाओगे, आगे का स्टेप लाना सोच के। नंबर 5 और नंबर 6 दोनों सोच के लाना है। 4 लेवल तक का जो हमने जान लिया, क्योंकि बहुत समझना जरूरी है। डे टू डे लाइफ के अंदर आपके अंदर जो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और उस ऊपर नीचे को हम ढकने की कोशिश करते हैं, कभी अवलोकन करने की कोशिश नहीं करते। जब तक जिस चीज को इरेडिकेट करना हो और उसको आप जो है अवलोकन नहीं करोगे तब तक वो इरेडिकेट होती नहीं है। हम सोचते हैं अवलोकन क्या करना है, ये तो मालूम ही है मेरे अंदर, नहीं, उसके लेवल चेक करो। मालूम है कैंसर की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, फर्दर क्या करते, टेस्ट करते हैं। फर्दर टेस्टिंग इस वास्ते होती है कि किस लेवल की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। यदि कैंसर 4th स्टेज का है तो किस लेवल की ट्रीटमेंट है, कैंसर 1st स्टेज का है तो किस लेवल की ट्रीटमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ मेरे भीतर का द्वेष का भाव, द्वेष की जो गांठ बंधी हुई है, उस द्वेष की गांठ को यदि मुझे खोलना है तो कैसे खोला जाए। लेकिन खोलने से पहले पता होना चाहिए कि मेरा इस व्यक्ति के साथ, मिस्टर एक्स के साथ मेरा द्वेष जो है 3rd लेवल का है, मेरा मिस्टर वाई के साथ ये जो द्वेष का भाव है वो 3rd लेवल से भी क्रॉस हो चुका है। ऐसा अपने अंदर पूरी तरह से बारीकी से चिंतन करोगे, निरीक्षण करोगे तो निश्चित ही अंदर में धक्का लगेगा। अंदर में वीतराग वाणी की स्थापना करने के लिए ये अवलोकन करेंगे कि सारा जहर बाहर निकल जाएगा। तो 5th और 6th दोनों स्टेज आप सोच के लाएंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम कोई पचकान है तो बता दें, कल तो सबकी तपस्या है।